नंबर 142 सलवार सिद्धि। सर्वस्य यह सर्व यहाँ सर्व शब्द निरवशेषवाची है। वे दोनों ही शरीर सब संसारी जीवों के होते हैं। कौन से दोनों शरीर सब संसारी जीवों के होते हैं? तेजस और कर्म। यह इस सूत्र का तात्पर्य। अब आगे देखो, यहाँ तक तो अपन ने कर लिया था। आगे सूत्र नंबर 43 की उत्थानिका, पेज नंबर 142 सलवार सिद्धि। सामान्य कथन करने से उन उदारिक आदि शरीरों के साथ संसारी जीवों का एक साथ संबंध प्राप्त होता है। सामान्य कथन करो तो ऐसा लगता है सभी संसारी जीवों के सारे ही शरीर होते हैं। संसारी जीवों के हमेशा पांचों ही शरीर होते हैं, जबकि ऐसा है क्या? अतः एक साथ कितने शरीर संभव है, इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। एक साथ जीव के कितने शरीर हो सकते हैं ये बताना। एक साथ कितने हो सकते हैं? अभी जब तक बताएंगे नहीं तब तक ये जीव समझेगा कि एक साथ पांचों ही हो सकते हैं। तो उसको स्पष्टीकरण करने के लिए कि भाई एक साथ जीव के कितने कितने शरीर हो सकते हैं। एक हो सकता है कि दो हो सकता है कि तीन है कि चार है कि पांचों एक साथ हो सकते हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए यहाँ आगे का सूत्र देते हैं। तुम आए नहीं नीति लगते हैं, तुम्हें बिना लाइट चालू नहीं होती है मालूम। आज तो महेश जी ने चालू नहीं। तो अब ये एक साथ एक जीव के कितने शरीर है ये बताएंगे यहाँ पे सूत्र में। तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। तद आदिनी, तद माने उनको आदि लेकर, उन माने तत् का मतलब क्या है? तत् शब्द से ही उनको क्या बताना? तत् शब्द यहाँ किसके लिए? जिसकी चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे? कैसे पता चला? तेजस का सूत्र क्या है? इसके पहले वाला सर्वस्व, और उसके पहले ये तीनों सूत्र किसके लिए? तेजस और कारण। यही नहीं, उसके पहले वाले अनंत गुणे परे, वहां से तेजस और कारण शरीर की बात चल रही है। अनंत गुणे परे, तेजस और कारण शरीर अनंत गुणा होते हैं और दोनों अप्रतिघाती होते हैं, दोनों अनादि संबंध वाले हैं और दोनों सबके होते हैं। ये चार सूत्र में इन दो शरीरों की बात चल रही है। तो वो तत्व जो है, तत्व माने वह कौन जिनकी हम चार सूत्रों से चर्चा कर रहे हैं। वे आदिनी माने उनको आदि लेकर, तत् आदिनी उनको आदि लेकर। किनको आदि लेकर? तेजस और कारण शरीर को आदि लेकर, माने तेजस और कारण शरीर से स्टार्ट करके तद आदिनी भाज्यानी। भाज्यानी माने भाज्य है, भाज्य है माने संभव है। क्या संभव है? युगपद एक साथ। युगपद का मतलब एकस्मिन्ना एक जीव के। एकस्मिन्ना मतलब एक आत्मा के। चतुर्भ्य एकस्य, अच्छा एकस्या एकस्मिन्नी युगपद एकस्या एक के। चतुर्भ्य, चतुर्भ्य माने युगपद एकस आच चतुर्भ्य, आच चतुर्भ्य माने चार तक। युगपद एकस्य, युगपद एकस्य माने एक के, और वो आ चतुर्भ्य है। वो आ चतुर्भ्य क्या है? वो आ युगपद एकस्य आ चतुर्भ्य। आ माने वहां तक, चतुर्भ्य माने चार तक, माने दो से स्टार्ट करके चार तक एक जीव के शरीर हो सकते हैं एक काल में, एक साथ
एक जीव के 2 से चालू करके 4 तक शरीर हो सकते हैं। मैंने 2 तो मिनिमम होंगे ही होंगे, और मैक्सिमम किसी जीव के एक साथ शरीर हो तो कितने हो सकते हैं? 4। यानी किसी भी जीव के एक साथ कम से कम 2 शरीर तो मिलेंगे। कौन कौन से? तेजस और कार्बन, क्योंकि ये 2 तो सदाकाल रहते हैं। और अब अधिक से अधिक मिले तो कितने मिल सकते हैं? 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं। कौन से 4 होंगे बताएंगे। अब इन दोनों को तो आदि में रखना ही अपने, मतलब इन दोनों को तो लेके ही चलना है। 4 में दोनों तो ही जाएंगे, 2 और ऐड करना है ना। अब अपन पहले 2 से चालू करते थे। जीव के 2 ही शरीर हुए तो कौन से होंगे? अब 3 होंगे तो कौन से हो सकते हैं? हाँ, और 4 होंगे तो कौन से हो सकते हैं? हाँ, तेजस, कार्बन, उदारिक और आहारक। तेजस, कार्बन विक्रियक आहारक नहीं हो सकते। विक्रियक और आहारक एक साथ कभी नहीं होते। वो होंगे तो ये 4 ही होंगे, उदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन। अथवा उदारिक के साथ में विक्रियक शरीर यदि लब्धि निमित्त वाला विक्रियक शरीर यदि गिन लो तो उदारिक, विक्रियक, तेजस, कार्बन। लब्धि प्रत्यय जो लब्धि के निमित्त से किसी मनुष्य और त्रियंच को जो विक्रिया रिद्धि उत्पन्न होती है और उस विक्रिया का जो शरीर है उसको यदि अपन विक्रियक शरीर कहें तो, यद्यपि वो उदारिक शरीर का ही एक भेद है, लेकिन आगे कहेंगे कि लब्धि प्रत्यय अंश माने लब्धि के निमित्त से भी ये विक्रियक शरीर होता है। यानी विक्रिया होती है ना, तो विक्रिया लब्धि बने लब्धि के निमित्त से भी, रिद्धि के निमित्त से, तो लब्धि के निमित्त से भी विक्रियक शरीर कहा जाता है। लेकिन वो विक्रियक और देवों का विक्रियक शरीर अलग अलग है। दो रिद्धि एक साथ नहीं होती है, एक समय में एक ही होती है। तो उदारिक विक्रियक हो सकता है। अच्छा, तेजस शरीर की भी रिद्धि होती है, तो तेजस रिद्धि से किसी को तेजस पुतला निकलता है, वो भी उदारिक शरीर का ही एक भेद है। लेकिन फिर भी यदि अपन रिद्धि निमित्त से होने वाले तेजस शरीर को अलग भी गिनो तो एक तेजस शरीर, उदारिक शरीर, उदारिक तेजस और उदारिक तेजस कार्बन, तो भी 3 ही होंगे। तेजस के साथ 3 ही होंगे एक्चुअली। लेकिन विक्रियक शरीर मान लो तो उदारिक, विक्रियक, तेजस, कार्बन, ऐसे 4 हो सकते हैं। अथवा उदारिक, आहारक, तेजस, कार्बन तो ही सकते हैं। 5 एक साथ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि विक्रियक और आहारक कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। उदारिक के भेद है। वो जो मुनिराज के जो विक्रिया से उत्पन्न हुआ शरीर है वो उदारिक शरीर का ही भेद है। लेकिन फिर भी अलग से मान लो तो भी 4 ही होंगे ना, 5 तो ही नहीं सकते। अभी अपने कितने हैं? 3, किसी की 4 तो नहीं है यहाँ पे। कितने अच्छे, कितने इनमें से शरीर? 3 में से शरीर तो एक भी अच्छा नहीं है। देखो अब पढ़ते हैं आगे। एक साथ एक जीव के तेजस और कार्बन से लेकर 4 शरीर तक विकल्प से होते हैं। कितने हो सकते हैं? 4 तक हो सकते हैं। सूत्र में प्रकरण प्राप्त तेजस और कार्बन शरीर का निर्देश करने के लिए तत् शब्द दिया है। तो प्रकरण जो चल रहा है जिसका, उसको पकड़ने के लिए क्या दिया सूत्र में? तत् शब्द दिया। तद आदि शब्द का समास लभ्य अर्थ है तेजस और कार्बन शरीर जिनके आदि है। तद आदि है ना, तो तेजस और कार्बन है जिनके आदि में, वो तद आदि से अर्थ हुआ। तेजस और कार्बन शरीर जिनके आदि में है वे। तद आदि का क्या अर्थ हुआ? तद माने तेजस और कार्बन, तेजस और कार्बन है आदि में जिनके वे। भाज्य और विकल्प ये पर्यायवाची नाम। भाज्य कहो, विकल्प कहो, माने विकल्प से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वैकल्पिक भी हो सकते हैं। तात्पर्य है कि एक साथ एक आत्मा के पूर्वोक्त 2 शरीर से लेकर 4 शरीर तक विकल्प से होते हैं। किसी के तेजस और कार्बन 2 शरीर होते हैं, अन्य के उदारिक तेजस और कार्बन या विक्रियक तेजस और कार्बन 3 शरीर होते हैं।
किसी दूसरे के औदारिक, आहारक, तेजस और कारणवाणी 4 शरीर होते हैं। इस प्रकार यह विभाग यहाँ किया गया। यहाँ पे विक्रियक को नहीं लिया औदारिक के साथ, यहाँ औदारिक, आहारक, तेजस और कारणवाणी इसी प्रकार से 4 शरीर का है, वो विक्रिया वाला नहीं लिया यहाँ पे। समझ में आया ना? क्योंकि वो विक्रिया वाला है तो औदारिक के भेद, इसलिए बिल्कुल सेफ वर्णन किया उन्होंने एकदम। औदारिक, आहारक, तेजस और कारण, ये 4 शरीर हो सकते हैं अधिक से अधिक। विशेषार्थ आगे 47वें सूत्र में तपो विशेष के बल से वैक्रियक शरीर का उत्पत्ति का निर्देश किया है। इसलिए प्रश्न उठता है कि किसी रिद्धिधारी साधु के एक साथ 5 शरीर का सद्भाव मानने में क्या हानि? भाई आगे ये बताया आपने कि किसी रिद्धिधारी मुनिराज के वैक्रियक शरीर भी हो सकता है, तो उनके आहारक भी हो जाए, वैक्रियक भी हो जाए, तो 5 मानने में क्या हानि है? समाधान यह है कि एक साथ वैक्रियक और आहारक रिद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती। 2 रिद्धियों की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती। यदि वैक्रियक रिद्धि होगी तो फिर आहारक नहीं होगी, आहारक होगी तो वैक्रियक नहीं होगी। इसलिए एक साथ आहारक शरीर के साथ वैक्रियक शरीर का अवस्थान नहीं बन सकता। इसलिए एक तो ये कारण हो गया कि वैक्रियक के साथ आहारक शरीर का कभी अवस्थान बन नहीं सकता। दूसरे तपो विशेष से जो विक्रिया प्राप्त होती है वह औदारिक शरीर संबंधी विक्रिया है, वो औदारिक शरीर की विक्रिया है। कोई उसे स्वतंत्र वैक्रियक शरीर मानना उचित नहीं है, वो कोई अलग से स्वतंत्र वैक्रियक शरीर नहीं है। कर्म साहित्य में वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त होता है उसकी परिगणना ही वैक्रियक शरीर में की गई है। जो वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय होता है और उससे जो वैक्रियक शरीर मिलता है उसको वैक्रियक शरीर कहा जाता है। ये तो रिद्धि के निमित्त से मिला है वैक्रियक। ये तो वैक्रिया, ये जो विक्रिया की है, मैंने जो मुनिराज का जो विक्रिया करते हैं विष्णु कुमार मुनिराज आदि की, इसमें नामकरण जो है वो औदारिक शरीर का ही उदय है। औदारिक शरीर नामकरण के उदय में ही उनको विक्रिया प्राप्त हो गई। इसलिए अधिकारी भेद होने से औदारिक और आहारक शरीर के साथ वैक्रियक शरीर नहीं बन सकता। यही कारण है कि एक साथ अधिक से अधिक 4 शरीर बनना है। कितने हो सकते हैं एक साथ अधिक से अधिक? 4, 5। दो का उपयोग एक साथ नहीं होता, तो भी वो आहारक शरीर की भी रिद्धि, वो वैक्रियक रिद्धि जो है वो है तो औदारिक शरीर की भेदना। और एक साथ होने से कोई मतलब नहीं है, वो रिद्धि कितनी होती है उससे मतलब नहीं, अभी शरीर कितने हैं। आहारक रिद्धि होने से भी आहारक शरीर जो ही नहीं कहा जाएगा। जब वो आहारक रिद्धि का प्रयोग करके और आहारक शरीर बनेगा तब उनके आहारक शरीर कहलाएगा। ऐसे रिद्धि तो कोई सी भी हो, उससे क्या है। जिस काल में वो आहारक शरीर का पुतला बनेगा और वो काम करेगा उसी काल में उनके आहारक शरीर कहा जाएगा। रिद्धि हो सकती है, रिद्धि का उपयोग जब करेंगे तब शरीर कहलाएगा, जब तक नहीं करेंगे तब तक वो शरीर नहीं कहलाएगा। आहारक रिद्धि होती है मुनिराज की, लेकिन आहारक रिद्धि का उपयोग करने का भाव नहीं आता। मुनिराज की अनेक चीजें होती है, लेकिन वो क्या करें, उसको उपयोग भी करें, क्या करें। मना पड़े ज्ञान होता है, दूसरे के मन की बातों को जान के करे क्या, गंदी गंदी बातों को जान नहीं जाने तो अच्छा है, कम से कम शांति रहती है उससे। मन की बातें किसी को पता चलने से कभी शांति थोड़ी रहती है। मन की थोड़ी बाहर आ जाती है तो अपने को अशांति हो जाती है, और जानने से कोई शक्ति नहीं है। इसलिए सब रिद्धियां उनके लिए बेकार की होती है, जब जरूरत पड़ती है तब उपयोग करते हैं। अब देखो आगे क्या कहते हैं। फिर भी उन शरीरों का विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, और विशेष ज्ञान कराते हैं। थोड़ा बहुत बच्चा थोड़ा और है, थोड़ा और बताने के लिए इन शरीरों का और विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। निरूप भोगम अंत्यम, निरूप भोग अंत्यम, निरूप भोगम, निरूप भोग है कौन? अंत्यम, लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन? शरीर। कौन सा है लास्ट वाला शरीर? कर्माण। वो कैसा है? निरूप भोग, माने वो भोग नहीं करता।
भोग वाले शरीर जो है वो पहले की हो सकते हैं, लेकिन आखिरी का शरीर जो है वो निरुपभोग है। उपभोग का मतलब क्या है और निरुपभोग का मतलब क्या है? उपभोग का मतलब है कि 5 इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों का ग्रहण करना, वो कहलाता उपभोग, और 5 इंद्रिय से विषयों का ग्रहण नहीं करना, वो क्या कहलाता है? निरुपभोग। तो कार्बन शरीर के निमित्त से यद्यपि इंद्रियों की रचना होती है, लेकिन वो कार्बन शरीर खुद इंद्रिय नहीं है, और इसलिए स्वयं इंद्रियों के द्वारा भोग नहीं करता। जो इंद्रियों के द्वारा जो भोग होता है वो 3 शरीरों के द्वारा होता है। इंद्रियां किनकी होती है? औदारिक की, विक्रियक की, आहारक की। तेजस कार्बन में कुछ नहीं है सब। तेजस कार्बन शरीर की आंखें नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं। तेजस कार्बन शरीर की आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते। कार्बन शरीर तो कर्मों का समूह है बस, इसलिए वो भोग रहित माना गया है। भोग सहित जो है ये औदारिक विक्रियक आहारक शरीर ही। अपना जो दिख रहा है ये शरीर, ये भोग उपभोग सहित है, क्योंकि देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है, चखता भी है, सब करता है। लेकिन कार्बन शरीर में ऐसी योग्यता नहीं होती। वो तो न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न खाता है, न स्पर्श करता है। 5 इंद्रियों के विषय उसके नहीं होते। तेजस, भाई तेजस का क्या चक्कर है? तेजस का क्या है? तेजस उपभोग वाला है कि निरुपभोग है? तेजस भी निरुपभोग है, कार्बन भी निरुपभोग है, तेजस भी। तो अंत्यम की जगह कहना चाहिए अंत्य। अंत्यम क्यों कहा? अंत्यम में तो एक वचन, एक वचन माने लास्ट का शरीर उपभोग रहित है, लास्ट के 2 रहित है, ये कहना चाहिए। इसी गड़बड़ क्यों बने? ऐसा है कि उसका उत्तर यह है कि भाई प्रकरण यहाँ पे जो है वो 4 में ही ढूंढना है अपने को कि कौन सा उपभोग वाला है और कौन सा निरुपभोग है। तो 4 में ही क्यों ढूंढना है? तेजस शरीर तो वैसे ही हमारे लिस्ट से ही बाहर है। लिस्ट से बाहर कैसे कर दिया आपने उसको? कि लिस्ट से बाहर ऐसे कर दिया कि जिन शरीरों का योग होता है उन्हीं में भोग करने की शक्ति पाई जाती है। जिसमें योग ही नहीं है उसमें भोग करने की शक्ति भी नहीं है। तेजस शरीर योग में निमित्त नहीं माना गया है, 4 ही शरीर योग में निमित्त माने गए हैं। तो इसलिए अपनी लिस्ट में 4 ही शरीर है जिनके बारे में विचार करना है कि वो कौन से भोग वाले हैं और कौन से निरुपभोग हैं। जब तेजस शरीर के द्वारा योग ही नहीं होता तो वो फिर अयोग होते हुए किसी का भोग कैसे करेगा? फिर देखने के लिए आँख तो खुलनी चाहिए ना, कान का भी व्यापार होगा, नाक का, जीवान का है। आँख बंद करो देखो, मैंने योग ही नहीं हो तो योग के बिना विषयों का भोग कैसे होगा? तेजस शरीर के द्वारा योग होता ही नहीं। तेजस शरीर योग में निमित्त नहीं है। तेजस शरीर के द्वारा कोई भी योग नहीं होता। 4 ही शरीर योग में निमित्त माने गए, और 4 शरीर के निमित्त से काय योग होते हैं ना। 4 शरीर के निमित्त से 4 योग, औदारिक काय योग, विक्रियक काय योग, आहारक काय योग, कार्बन काय योग, ये 4 काय योग। जब तक औदारिक विक्रियक आहारक शरीर की पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक उनके योग को मिश्र काय योग कहते हैं। तो 4 हो और 3 ये 7 काय योग होते हैं। तो ये 7 काय योग तो माने गए, लेकिन तेजस काय योग नहीं है। तो जब वो काय योग ही नहीं है, उसके द्वारा योग ही नहीं होता है, माने उसके द्वारा आत्मा के प्रदेशों का कोई परिस्पंदन ही नहीं होता है, तो वो भोग में भी कारण नहीं हो सकता। इसलिए वो तो पहले ही लिस्ट से बाहर था, उसको तो वैसे भी किसी ने भी भोग में निमित्त माना ही नहीं था। ये तो 4 थे तो वो सब भोग में निमित्त नहीं हुए। कार्बन शरीर को अलग से बताना था कि वो कार्बन शरीर निरुपभोग है, इसलिए सूत्र की रचना करना आवश्यक जान पड़ा। क्योंकि हमको अलग से बताना है कि भाई इन 4 शरीरों से, इन 4 शरीरों में तेजस शरीर थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है उसमें? वो अलग है। क्या अलग है उसमें क्या विशेषता है कि वो जो है यद्यपि योग सहित तो है, माने उसके निमित्त से योग तो होता है, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, लेकिन योग होने पर भी वो उपभोग से रहित है। ये बताना, देखो पढ़ते हैं इसमें। जो अंत में होता है वो अंत कहलाता है। वह अंत का शरीर कौन है? कार्बन।
इंद्रिय रूपी नालियों के द्वारा शब्द आदि के ग्रहण करने को भोग कहते हैं। ये सब नालियां हैं। नाली बने वो गटर वाली नहीं है। नाली मतलब कि अंदर में पोली जगह ना, सब पोली जगह अपने। कान में भी नाली है, शब्द जाते हैं। नाक में भी नाली, आंख में नाली, मुंह में बहुत बड़ा नाक, मुंह तो कह रही है। तो ये इंद्रिय रूपी नालियों के द्वारा इन्होंने शब्द दिया। इंद्रिय रूपी नालियों के द्वारा शब्द आदि के ग्रहण करने को, शब्द को, रस को, रूप को, शब्द को, रस को, गंध को, शब्द को, शब्द, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, इनके जो ग्रहण करने का नाम क्या है? भोग। इंद्रिय रूपी नालियों के द्वारा शब्द आदि के ग्रहण करने को भोग कहते हैं। यह बात अंत के शरीर में नहीं पाई जाती, अतः वह निरूप भोग है। विग्रह गति में लब्धि रूप भावेंद्री के रहते हुए भी वहां द्रव्येंद्री की रचना न होने से शब्द आदि का भोग नहीं होता। विग्रह गति में भावेंद्री तो है, द्रव्येंद्री नहीं बनी अभी, माने आंख, कान, नाक बने नहीं है। ज्ञान तो है जीव में, भावेंद्री है, लेकिन जिसको अपन उपभोग कहते हैं, आंख से देखना, कान से सुनना, तो वो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि आंख, कान, नाक तो ही बने ही नहीं है। जो उसका ज्ञान है उसके स्वयं से है विग्रह गति में, लेकिन वो इंद्रियों के द्वारा नहीं प्रवर्तता है, क्योंकि इंद्रियों की रचना होने में तो भी टाइम लगेगा। जब बनेगी इंद्रियां तब हम उसको कह देंगे कि अभी इंद्रियों से उपभोग हो रहा है, लेकिन तब तक तो वो जिस शरीर का जो शरीर बन जाएगा वो उस शरीर का भोग कहलाएगा। वो कार्बन शरीर जब तक रहता है तब तक वो इंद्रियों के द्वारा भोग नहीं होता। मैंने जीव में ज्ञान तो है, ज्ञान का अभाव नहीं होता विग्रह गति में। भावेंद्रिय है, मन है, यदि संगी है तो मन भी है, और जितनी इंद्रिय उतना इंद्रिय संबंधी ज्ञान भी है, लेकिन वो ज्ञान बिना द्रव्येंद्रिय के अपने आप प्रवर्तता है, आँख के बिना हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, आँख जैसे आँख चली भी गई तो भी उसका संस्कार तो रहेगा ही ना, और यदि अगली गति में जितने इंद्रिय रहेगा उसका संस्कार तो, संस्कार करने में से 3 इंद्रिय है तो 3 इंद्रिय संबंधी ज्ञान रहेगा उसको विग्रह गति में भी। 2 इंद्रिय तो 2 इंद्रिय जितना ज्ञान रहेगा, 4 इंद्रिय तो विग्रह गति में 4 इंद्रिय का ज्ञान रहेगा, पंचेंद्रिय तो पंचेंद्रिय का ज्ञान रहेगा। भले ही उसका कोई व्यापार ऐसा देखने में नहीं आए, एकदम कोई प्रकट व्यापार तो है नहीं कि वो तुम्हारे बीच में जगह देखते हुए जाए, क्योंकि वो तो एक समय का काम 1, 2, 3 होता है, इसलिए वो इतनी तेजी से काम हो रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ ज्ञान है, क्योंकि यदि वहाँ ज्ञान नहीं माना जाए तो जीव जड़ हो जाएगा। तो ज्ञान है, ज्ञान वो भावेंद्री के निमित्त से, उसका मति शुद्ध ज्ञान प्रवर्त रहा है वहाँ पे भी। लेकिन वो यही है कि ये जो आँख, कान, नाक वाली जो द्रव्येंद्री है पौद्गलिक, ये उसके वहाँ पे नहीं है। अपन ने पीछे पढ़ा था द्रव्येंद्री निवृत्ति और उपकरण, वो उसके नहीं है, लब्धि और उपयोग उसके है। हाँ, मन होता है ना, लेकिन वो मन माने द्रव्य मन नहीं होता, भाव मन होता है, मनोयोग नहीं होता। मनोयोग और इंद्रिय के द्वारा योग वो तब होगा जबकि उसकी इंद्रियां निष्पन्न हो जाएगी और मन निष्पन्न हो जाएगा। इसलिए उसके विग्रह गति में वचन योग भी नहीं कहा जाता, मनोयोग भी नहीं कहा जाता, भले वो पंचेंद्रिय और संगी हो, क्योंकि अभी न तो वचन पर्याप्ति पूरी हुई है न मन पर्याप्ति पूरी हुई। जब वचन और मन पर्याप्ति पूरी हो जाएगी तो पर्याप्त बनेगा, तब उसके मनोयोग कहलाएगा, तब उसके वचन योग कहलाएगा। अभी तो केवल काय का ही योग है, और वो काय के द्वारा होने वाला योग का नाम है कामान का योग। पंचेंद्रिय तो यदि 2 इंद्रिय है तो ज्यादा ज्ञान, कम है 1 इंद्रिय है तो 1 इंद्रिय जितने ज्ञान है। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ तो काय की है, ज्ञान वो ही नहीं है इस काल में, कोई ज्ञान बहुत अच्छा तो ही नहीं, अव्यक्त है एकदम, कोई प्रकट नहीं। ज्ञान तो रहेगा इसी। अरे आदमी जब इंद्रिया में भी व्यापार करता है, सो गया कोई मूर्छित अवस्था में, तो भी ज्ञान का व्यापार तो चला ही करता है। सुषुप्त अवस्था होती कि नहीं, तो सुषुप्त अवस्था जैसी है उसकी, सुषुप्त अवस्था में भी खिलाएगा, पंचेंद्रिय खिलाएगा, नहीं खिलाएगा, पेड़ पौधा खिलाएगा।
जैसे अपने पिताजी हो समय तो बेहोश हो गए तो नहीं रहेंगे पेड़ पौधा अंदर बैठी कहेगा तो पंचेंद्रिय संगी के लायक, लेकिन उनकी वो जो चेतना है वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त सी ऐसी स्थिति है वहाँ पे। बल्कि वहाँ तो और स्थिति वो है क्योंकि वहाँ तो इंद्रियों की रचना ही नहीं हुई है। विग्रह गति में लब्धि रूप भावेंद्री के रहते हुए भी वहाँ द्रवेंद्री की रचना न होने से शब्दादिक का उपभोग नहीं होता। द्रवेंद्री नहीं इसलिए कुछ भी नहीं है शब्दादिक का उपभोग, वो बहुत तेजी से काम होता है। एक समय किसको कहते हैं? चार समय कोई चीज ही नहीं है, आदमी को खबर ही नहीं लगे। कोई जीव, तीन लोग तीन काल में कोई जीव हो, वो उतने बीच समय में कुछ पकड़ ही नहीं सकता, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, तीर्थंकर हो, कोई हो। लेकिन इतनी तेजी से वो घटनाक्रम घटता है, यहाँ मरा और चार समय में जन्म, अधिक से अधिक 4, 3, 2, 1 जो भी, फटाक से समझ ही नहीं पड़े आदमी। उनकी ज्ञान का विषय तो बन ही रहा है, लेकिन कोई भी जीव जो स्वयं मरता है, विग्रह गति में जाता है और जन्म लेता है, उसको खबर भी नहीं पड़ती है। मतलब ये इतना तेजी से हो जाता है इस आदमी तो, मतलब वो इसलिए बीच की कोई पोजीशन उसको कोई दिखती नहीं होगी। आँख और कान नाक का संबंध ही नहीं है, ना तो आँख कान नाक है और ना वहाँ कोई समय है इतना कि वो करे कुछ। एक समय किसको कहते? सेकंड का असंख्यात अभाव। शंका, तेजस शरीर भी निरुपभोग है। मुझे प्रश्न क्या था ना, वो प्रश्न यहाँ पे, तेजस शरीर भी निरुपभोग है, इसलिए वहाँ यह क्यों कहते हो कि अंत का ही शरीर निरुपभोग है? तो दो कहने चाहिए ना समाधान। तेजस शरीर योग में निमित्त भी नहीं होता, इसलिए इसका उपभोग के विचार में अधिकार ही नहीं। मैंने ये तो हमारे लिस्ट में एजेंडा में नहीं था, इसको तो हमने उपभोग के विषय में इसका विचार अधिकार ही नहीं था। ये तो पहले से ही हमने कह दिया था कि इससे योग नहीं होता है, मतलब ये क्या है? निरुपभोग है। ये पहले ही हमने सिद्ध कर दिया था। अब जिनसे योग, जो योग में निमित्त है, उनका विचार कर रहे थे कि उनमें कौन सोपभोग है और कौन निरुपभोग है। तो कितने सोपभोग हुए और कितने निरुपभोग हुए? मैंने इससे अपन इस कार्बन शरीर को इस एक बात के द्वारा अपन अन्य 3 शरीरों से अलग कर सकते हैं कि ये कार्बन शरीर अलग है और औदारिक विक्रिया का अलग है, क्योंकि ये निरुपभोग है और बाकी 3 के द्वारा उपभोग होता है। बाकी 3 देखते भी हैं, चखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, औदारिक विक्रिया के द्वारा, आहारक के द्वारा भी होता है। आहारक शरीर जब पुतला निकलता है तो केवली भगवान की दिव्यध्वनि सुनता ही नहीं कान से, नहीं तो वो कैसे पता करके आए? तीर्थ यात्रा करना होता है तो यात्रा करके आता है, दर्शन करके आता है। तो आँख भी है, कान भी है, सब है, मन भी है। विशेषार्थ, औदारिक, व्यतिरेक और आहारक, इन 3 शरीरों में इंद्रियों की रचना होकर उन द्वारा अपने अपने विषयों का ग्रहण होता है। इन तीनों की शरीरों की रचना होती है और फिर उन रचना होने के बाद में इंद्रियों की जो रचना होती है इन शरीरों में, उन इंद्रियों के द्वारा क्या होता है? विषयों का ग्रहण। मैंने आँख के द्वारा रूप देखेगा, कान के द्वारा शब्द सुनेगा, ये होगा। इसलिए ये तीनों शरीर सोपभोग माने गए। यद्यपि कर्माण का योग केवली, जिनके प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात के समय तथा विग्रह गति में होता है। कब कब होता है ये कर्माण का योग? केवली के समुद्घात के समय में होता है और विग्रह गति में होता है कर्माण का योग। अपने तो केवली की तो अभी बात ही नहीं चल रही है एक्चुअली, केवली भगवान की तो अभी प्रश्न नहीं है, अभी तो संसारी जीवों की बात है। संसारी जीवों के कर्माण का योग कब होता है? विग्रह गति। कर्माण का योग का रोल और कहीं पे भी नहीं है। कर्माण का योग केवल एक विग्रह गति में होता है, उसके अलावा और कभी भी कर्माण का योग नहीं होता। मैंने केवली भगवान के होता है एक तो समुद्घात के काल में, लेकिन अभी अपन केवली भगवान की चर्चा ही नहीं कर रहे, अभी तो संसारी जीवों की चर्चा चल रही है। तो संसारी जीवों के जो कर्माण का योग है वो केवल विग्रह गति में होता है। विग्रह गति के अलावा अन्य किसी काल में कर्माण का योग नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ, लेकिन वो जो शरीर दूसरा मिल जाता है तो वो योग में हावी हो जाता है। जैसे भी औदारिक मिल गया तो अब काय योग होगा तो औदारिक के निमित्त ही होगा, वो कर्मण शरीर काय योग में निमित्त नहीं बनेगा। और जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक वो मिश्र कहलाता है।
माने वो औदारिक का भी है उसमें और कारमान का भी रोल है, अकेले कारमान का रोल नहीं है। और जब अकेला विग्रह गति में अकेला कारमान शरीर होता है, क्योंकि तेजस तो योग में निमित्त है ही नहीं, तो अकेला कारमान ही बचा है जो योग में निमित्त है, तो उसके निमित्त से होने वाले योग को फिर क्या कहते हैं? कारमान का योग। समझ में आ रही कि नहीं बात कुछ? विग्रह गति में अकेला दो ही शरीर है, तेजस तो काय योग में निमित्त ही नहीं, तो अकेला कौन बचा? कारमान। इसलिए उसके निमित्त से होने वाले योग को क्या कहते हैं? कारमान का योग। और अभी अपने औदारिक शरीर है, तो शरीर के निमित्त से जो योग होगा उसको क्या कहेंगे? औदारिक का योग। व्यक्रियक शरीर हो जाएगा तो उसके निमित्त से काय योग होगा, उसको क्या कहेंगे? व्यक्रियक का योग। आरक शरीर बनेगा, आरक के निमित्त से काय योग होगा, उसका नाम आरक का योग। और जब तक इन तीन शरीर की पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उसको उस शरीर का मिश्र का योग कहते हैं। जब तक औदारिक शरीर की पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक औदारिक मिश्र का योग। वो मिश्र इसलिए क्योंकि उसमें तेजस प्लस कारमान दोनों का कॉम्बिनेशन है। तेजस कारमान नहीं, कारमान और औदारिक का। और ऐसे ही व्यक्रियक की जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तब तक वो व्यक्रियक और कारमान का मिक्सचर। आरक की पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं हुई तो आरक और कारमान का मिक्सचर। इसलिए उसका नाम जिसकी पर्याप्ति पूरी होने वाली है या जिसकी पर्याप्ति चल रही है उसका वो मिश्र कहा जाता है। औदारिक की पर्याप्ति चल रही तो औदारिक मिश्र, व्यक्रियक की चल रही तो व्यक्रियक मिश्र, आरक की चल रही तो आरक मिश्र। ऐसे 7 प्रकार के काय योग होते हैं। कितने प्रकार के काय योग? 7 काय योग। मात्र विग्रह गति में कारमान काय योग के रहते हुए उपभोग होता है या नहीं, यह प्रश्न होता है। और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए निरुपभोगम अंतम निरुपभोग मंत्यम यह सूत्र रचा गया। प्रश्न तो मतलब इसका विचार करना है यहाँ पे, तो केवल किस बात का? कि विग्रह गति में कारमान काय योग के रहते हुए उपभोग होता है कि नहीं होता है, ये बात है यहाँ पे, ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? विग्रह गति में कारमान काय योग के रहते हुए उपभोग होता है कि नहीं होता है? अंत का शरीर उपभोग रहित क्यों है, इस बात का खुलासा करते हुए बतलाया है कि विग्रह गति में भावेंद्री तो होती है, भावेंद्री तो है, लब्धि और उपयोग में भावेंद्री नहीं होंगी तो जीव जड़ हो जाएगा। पर द्रव्येंद्री क्यों नहीं होती? क्योंकि पर द्रव्येंद्रियां नहीं होती, क्यों नहीं सब भावेंद्री तो होती है पर द्रव्येंद्रियां वहां पे नहीं। द्रव्येंद्री क्या होती मालूम है ना? मालूम क्या होती है? ये जो आंख दिख रही नहीं है, ये द्रव्येंद्री पौद्गली, जो पुद्गल औदारिक शरीर की रचना है या पुद्गल रूप जो शरीर की रचना है वो क्या कहलाती है? द्रव्येंद्र। इसके 2 भेद बताए थे, निवृत्ति और उपकरण। ये तो उपकरण है जो दिख रही है, अंदर और सूक्ष्म मसूर की दाल के बराबर पौद्गलिक आंख के अंदर, और फिर वहाँ आत्मा के प्रदेशों के उस आकार रूप, आंख के आकार रूप में सब बताया था, वो सब कहलाती है द्रव्येंद्री। तो वो द्रव्येंद्री वहाँ पे विग्रह गति में नहीं होती, इसलिए यहाँ शब्दादि विषयों का ग्रहण भी नहीं होता। कहाँ पर? विग्रह गति। यही कारण है कि अंत के शरीर को निरुपभोग कहा है। रहा तेजस शरीर, सो अन्य 4 शरीरों के समान इसका स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अनिश्चित तेजस शरीर सब संसारी जीवों के सदा होता है। अनिश्चित माने जो सबको कांति देता है, और जो निश्चित शरीर है, निश्चित माने जो रिद्धिधारी मुनिराज का होता है, वो कादाचित होता है, कभी कभी होता है। इस प्रकार तेजस शरीर तो पाया जाता है सब संसारी जीवों के। वो जो अनिश्चित है उसकी बात कर रहे हैं, निश्चित को छोड़ दो, तो पाया तो जाता है सब संसारी जीवों के, पर आत्म प्रदेश परिस्पंद में शरीर कारण नहीं है। इसलिए इंद्रियों द्वारा विषयों के ग्रहण करने में शरीर को उपयोगी नहीं माना गया है। यही कारण है कि तेजस शरीर निरुपभोग है या स्वभोग, ये प्रश्न ही नहीं उठता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी सबको? आगे चलेंगे, कर दें यही पूरा, समय तो हो गया। कितने लोग की इच्छा है कि और अगले का आगे का सोच लेना है? हाथ खड़ा करो। इधर से कोई नहीं चाहता। लेना ही नहीं, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेना हो तो ले लेते, छोड़ देते हैं। देखो अब ये तो हो गई एक प्रकरण लगभग मतलब पूरा सा होना आया है, शरीर की बात हो गई बहुत डिटेल में। अब अभी प्रश्न ये है कि कौन सा शरीर कौन से जन्म से पैदा होता है। जैसे कारमान शरीर कौन से जन्म से होता है? गर्भ से, समूर्छन से कि
उत्पाद जन्म से। 3 जन्म थे ना, गर्भज, समूर्छन और उत्पाद, है ना। गर्भ, समूर्छन, गर्भ और उत्पाद 3 प्रकार के जन्म बताए थे कि याद है? समूर्छन, गर्भ और उत्पाद, ये 3 प्रकार के जन्म बताए थे। तो अब ये प्रश्न अपने को अभी ये खोजना है कि कौन से शरीरों का कौन से जन्म के साथ में कोरिलेशन है, संबंध है। माने कौन सा शरीर कौन से जन्म से बनता है। जैसे उदारिक शरीर कौन से जन्म से बनेगा, विक्रियक शरीर कौन से जन्म से बनेगा, आरक शरीर कैसे बनेगा, तेजस शरीर कैसे बनेगा और कामन शरीर कैसे बनेगा। 3 तरह के जन्मों से निकालना आपने। जन्म अपने पास 3 है और शरीर कितने हैं? 5। अब ढूंढते हैं अपन, देखो। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाले इन जन्मों में क्या सामान्य से सब शरीर उत्पन्न होते हैं या इसमें कुछ विशेषता है? मैंने क्या गर्भ में 5 शरीर हो जाते हैं? क्या उत्पाद में 5 हो जाते हैं? क्या समूर्छन में 5 हो जाते हैं? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देने के लिए, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। गर्भ समूर्छनजम आद्यम, गर्भ समूर्छनज माध्यम, गर्भ समूर्छनज माने गर्भ और समूर्छन से होने वाला, आद्यम माने आदि का शरीर है। गर्भ और समूर्छन से आदि वाला शरीर होता है। आदि वाला मतलब कौन सा? औदारिक। माने गर्भ और समूर्छन से कौन सा शरीर होता है? औदारिक। अब ऐसे दोनों तरफ से इधर लग जाएगा ये। गर्भ समूर्छन से औदारिक ही होता है और दूसरा नहीं होता है, और औदारिक शरीर गर्भ समूर्छन से ही होता है और कैसे। ठीक है, देखो सूत्र में जिस क्रम से निर्देश किया है तदनुसार यहाँ आद्य पद से औदारिक शरीर का ग्रहण करना चाहिए। जो शरीर गर्भ जन्म और समूर्छन जन्म से उत्पन्न होता है वो सब क्या है? औदारिक शरीर। माने जो भी गर्भ जन्म से पैदा हुआ है वो सब औदारिक शरीर, जो भी समूर्छन है वो सब औदारिक है। और गर्भ और समूर्छन जन्म किनके होता है? कौन सी गति के जीवों के? मनुष्य और तिर्यंचों। तो इससे सिद्ध हो गया कि मनुष्य और तिर्यंचों में कौन सा शरीर होता है? औदारिक। इसके अनंतर जिस शरीर का निर्देश किया है, इसके अनंतर कौन सा शरीर है? औदारिक के बाद किसका निर्देश किया है? औदारिक के बाद किसका नंबर है शरीर में? विक्रियक का। तो उसकी उत्पत्ति किस जन्म से होती है? विक्रियक की उत्पत्ति किस जन्म से होती है? इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं औपाधिकम विक्रियकम, औपाधिकम विक्रियकम। उत्पाद में जो होगा वो औपाधिक कहा जाता है। जो उत्पाद में होता है उसे क्या कहते हैं? औपाधिक। माने जो उत्पाद जन्म में होता है वो क्या है? औपाधिक। तो उत्पाद जन्म में कौन होता है? इस प्रकार उत्पाद जन्म से पैदा होने वाले शरीर में क्या जानना चाहिए? विक्रियक। माने उत्पाद जन्म से विक्रियक शरीर होता है। विक्रियक शरीर उत्पाद जन्म से होता है। कैसे होता है विक्रियक शरीर? उत्पाद जन्म। अब फिर पूछेंगे कि विक्रियक शरीर उत्पाद जन्म से ही तो नहीं होता। हमने तो सुना है विक्रियक शरीर विष्णु कुमार मुनिराज को भी हुआ था। औदारिक का भेद है, लेकिन उन्होंने आगे और स्पष्ट किया ना, इसीलिए कि लब्धि प्रत्ययम च माने और, लब्धि प्रत्यय माने लब्धि के कारण से भी हो जाता है। भाई अब जब तुम बात कर रहे हो उसकी तो वह औदारिक शरीर में भेद, लेकिन फिर भी चलो जो तुमने पढ़ रखा है कि विक्रिया रिद्धि होती है, ये है विक्रियक, तो वो सब क्या है? वो लब्धि प्रत्यय, लब्धि के कारण से होता है। माने वो जो विक्रियक शरीर हुआ है औदारिक वालों को, वो कोई विक्रियक, वो कोई उत्पाद जन्म से नहीं हुआ। क्या वो उत्पाद जन्म से हुआ है? तो कैसे हुआ है? वो लब्धि के निमित्त से। तो लब्धि के निमित्त से अकेला विक्रियक ही होता है कि और भी कोई होता है? तो तेजसों की तेजस भी होता है। अकेला विक्रियक की शरीर लब्धि से नहीं होता है, तेजस भी होता है। इस प्रकार से लब्धि के निमित्त से कितने हो गए? 2। माने ये जो है 2 शरीर ये लब्धि के निमित्त से भी होते हैं। यद्यपि ये दोनों हैं औदारिक के भेद, लेकिन फिर भी चर्चा आती है तो उन्होंने कह दिया कि तुम जन्म ढूंढते ही रहोगे, नहीं तो कि भाई ये विक्रिया रिद्धि हुई, ये कौन से जन्म से हुई है? तो किसी जन्म से नहीं हुई है,
ये विक्रिया रिद्धि लब्धि के निमित्त से हुई। ऐसे तेजस रिद्धि हुई, कैसे हुई? ये भी रिद्धि के निमित्त से हुई। समझ में आया? जो औदारिक शरीर है वो तो गर्भ और सम्मोचन जन्म से ही होता है, और जो विक्रियक शरीर है, जो जिसमें विक्रियक नामकरण का उदय है, वो एक्चुअल में तो होता है उपाद जन्म से। लेकिन एक विक्रियक ऐसा भी होता है जो कि लब्धि के निमित्त से होता है। ऐसे ही तेजस रहते थे सब संसारी जीवों के, लेकिन एक तेजस रिद्धि वाला ऐसा भी होता है जो कि रिद्धि के निमित्त से उत्पन्न होता है। ये दो सूत्र अपन आगे करेंगे, अभी अपन नहीं रखते। हर एक शरीर तो होते ही रिद्धि के निमित्त से, उसमें कोई जन्म जन्म का चक्कर ही नहीं है। ये जो च तो इसलिए बताना पड़ेगा कि जो जन्म से भी होते हैं और जन्म के अलावा रिद्धि से भी हो जाते हैं, उनके लिए दिया ना। लब्धि प्रत्ययम च, च माने और लब्धि को कारण मानकर भी होते हैं। च मतलब, च का मतलब ये कि वो उपाद जन्म से तो होते ही है और लब्धि के कारण से भी होते हैं। और यही होता है कि लब्धि के कारण से कि और भी कोई होता है कि वही लब्धि के कारण से तेजस्वी, तेजस भी लब्धि के कारण से होता है। अपन आगे करेंगे, वैसे लगभग हो तो गए अपने ये सूत्र। अब अपना बस जो है थोड़ा सा और बचा है।